दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे इंडिया के बॉर्डर इलाका में पूरा तरह से टेंशन जारी है। अभी पाकिस्तान के तरफ से टेंशन है और बांग्लादेश तो हद ही कर चुका है। 1971 में हमने उसको आज़ाद कराया। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा वो गलती था जो इंदिरा गांधी ने उसको आज़ाद कराया। 13 दिनों 14 दिनों का लड़ाई वो चला, हमारे सैनिक शहीद हुए। हम अपने कोष्ट पर बांग्लादेश को आज़ाद कराए 1971 में। उसी समय हमें अपने में मिला लेना चाहिए, इंडिया में बांग्लादेश को मिला लेना चाहिए था। तो आज ये चिकन नेक का नौबत नहीं आता, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, जो कि चिकन नेक जैसा उसका मतलब मैप में आता है, पता चल पाता है। तो इसलिए चिकन नेक लोग कहते हैं, लेकिन है ऐसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर। उससे हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो जुड़ता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपको पता है 22 किलोमीटर का वो एरिया है, जिससे नॉर्थ ईस्ट जो हमारा स्टेट है वो जुड़ता है, जो कि 7 स्टेट नॉर्थ स्टेट है। और कैसे यून्यूज जाके चाइना में बोल रहा है कि हम पूरे एशिया के कह सकते हैं कि गार्जियन है, ओनली गार्जियन कह रहा था जाकर, जैसे 7 सिस्टर स्टेट है इंडिया का, वो हमारा है ये कह रहा था। बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जारी कर रहा था। तो इसका ठोकाई कुटाई अब इंडियन आर्मी चालू कर चुकी है। बताया जा रहा है इंडियन चिकन नेक पे, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ पे 3 नए गैरिसन इस्टेब्लिश्ड हुए हैं। इंडिया के 3 नए गैरिसन इस्टेब्लिश्ड हुए हैं, यानी कि 30 से 40 हज़ार से भी ज़्यादा यहाँ फौज इकट्ठा हो चुकी है। और यहाँ पे आर्म एंड फोर्सेस का इकट्ठा जमावड़ा हो चुका है और एडवांस लेवल का आर्म फोर्सेस का डिप्लॉय हुआ है। और आर्मी का जो भी वेपन होता है वो भी एडवांस लेवल का है, ड्रोन है, S-400 है, जो भी डिफेंस सिस्टम यहाँ पे लग चुका है। ऐसा खुफिया एजेंसी ने बताया है, खुफिया इंटेलिजेंट एक रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार बांग्लादेश प्लानिंग कर रहा है, वो खुद अटैक करेगा बॉर्डर चिकन नेक एरिया से, और या हो सकता है कि आतंकवादी के जरिए, वो टेररिस्ट के जरिए हमला करे। जैसा कि आपको पता होगा, अभी जो वहाँ पे ISI के आतंकवादी है, वहाँ पे कैंप बना चुके हैं, ट्रेन कर रहे हैं इंडिया में घुसने के लिए। वहाँ पे आपको पता है CI के एजेंट भी हैं, मार्टिन आइलैंड करके कुछ है वहाँ पे, वो लेना चाहते हैं और इंडिया में तख्ता पलट कराना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ पे वो भी है। अभी आप देखिए 55 से 53 साल या 56 साल हो चुका है बांग्लादेश को आज़ाद कराए हुए इंडिया को। 1971 में जब से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था हमने, उसके बाद से कोई भी रिश्ता पाकिस्तान के साथ नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ता तो हुआ, लेकिन युद्धपोत जो है वो पाकिस्तान का चला जा चुका है। वहाँ पे कुछ खान करके कुछ उसका युद्धपोत का नाम है, जो कि पाकिस्तान ने चाइना से बनवाया था। पाकिस्तान के पास तो कुछ बनता है नहीं, तो इसलिए चाइना जो युद्धपोत बनवाया था पाकिस्तान ने, वो युद्धपोत बांग्लादेश के बॉर्डर पे जा चुका है, बांग्लादेश में जा चुका है, कल ही गया था। तो ये अपने आप में बहुत सारे कह सकते हैं चीज़ों को इंडिकेट करता है। ऐसा पता चल पाता है कि क्या आपको पता ही होगा, अब वहाँ पे एक जनरल था पाकिस्तान का, मुझे अब इसका नाम नहीं याद आ रहा है, जनरल था पाकिस्तान का, यूनुस से मिलता है और यूनुस उसको भेज देता है ग्रेटर बांग्लादेश का मैप। वही मैप जिसमें झारखंड, बिहार और जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ के सारे स्टेट जो है बांग्लादेश अपने में मानता है वो। तो यूनुस एक काम करना चाहता है, वो किसी भी तरीका से, जो कि फरवरी में 2026 में इलेक्शन होना है वहाँ पे, जो कि सरकार बनने वाला है लोगों के मत से। ये तो बांग्लादेश में जो यूनुस आया लोगों के मत से तो नहीं आया, ये मतलब पैराशूट से जंप किया हुआ ये यूनुस, ऐसा तो है नहीं कि वे चुना हुआ है। तो इसीलिए ये चाहता है कि और अब इस सत्ता को हम लंबा खींचे, 10 साल 5 साल, हो सकता है इसी सत्ता पे वो बने रहते हुए वो मरे, ऐसा वो सोचता होगा। वो सोचता है खलीफा बने, इसी के वजह से वो चाहता है कि बांग्लादेश में कुछ उथल पुथल हो, इंडिया में कुछ वो टेररिस्ट अटैक करे, या फिर इंडिया में वो अपने आर्मी को भेजकर लड़ाई छिड़े और ये उसको गद्दी फिर से मिल जाए, क्योंकि लड़ाई चल रहा है तो यूनुस तो रहेगा ही भाई साहब। तो इसी वजह से यूनुस चाह रहा है और कुछ नहीं। अपने देश का वो बेड़ा गर्क कर रहा है। जो कि बांग्लादेश ग्रो कर रहा था, वो बांग्लादेश कितना नीचे जा चुका है, इसका इकोनॉमी कितना नीचे जा चुका है आप देखिए। बांग्लादेश जो कि 1971 में आज़ाद हुआ था, वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा ग्रो कर रहा था। ये इसका खासियत था। शेख हसीना ने ये विरासत में उसको दिया था, लेकिन शेख हसीना को उनके पब्लिक ने भगाया। उसके बाद से वहाँ जिहादी कैसे कट्टरता वहाँ पे आई है आपको पता है। तो बांग्लादेश सोच रहा है कि ये करेंगे हरकत, वो करेंगे हरकत, चिकन नेक को कब्जा लेंगे और 7 सिस्टर जो स्टेट है उसके अनुसार वो ले लेंगे, अब बांग्लादेश में मिला लेंगे। तो ये इसका भूल है, ले तो नहीं पाएगी, लेकिन हम अपने चिकन नेक को और बड़ा कर लेंगे। वो अजीत डोभाल ने कहा था ना
यू मिस आई हिट, तो वो गलती करेगा और हम जो है वो चिकन नेक को फैला लेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये हम चाहते भी है कि बांग्लादेश अटैक करे और हम अपने चिकन नेक को बड़ा भी कर ले। हमारे आगे बांग्लादेश की आर्मी कुछ है नहीं है, एक कह सकते हैं चूजे के समान की है। अब हम अगर उससे युद्ध भी छेड़े तो 3-4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, उसका आर्मी कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 30-40 हज़ार वहाँ पे हमारे आर्मी जो लगी हुई है वो कम से कम 10-20 हज़ार आर्मी उसको पीट के भगा देगी। अभी देखिए वहाँ पे हमारा जो है एक मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, मतलब कि त्रिशक्ति नाम का एक युद्ध अभ्यास वहाँ पे शुरू हुआ है, जो कि आज से ही शुरू हुआ है युद्ध अभ्यास। त्रिशक्ति का मतलब कि तीनों आर्मी जो है मिलकर यहाँ पे युद्ध अभ्यास करेगी, जैसे कि अभी सरक्रिक में किया था राजस्थान तक, वैसे ही यहाँ पे बांग्लादेश के बॉर्डर पर सरक्रिक वाला भी आप देखिए युद्ध अभ्यास खत्म नहीं हुआ है, वो 11-12 तारीख को खत्म होने वाला और यहाँ भी चल चुका है। कुछ दिनों पहले ही असम के एरिया में आर्मी हमारे एयरफोर्स ने अपना युद्ध अभ्यास किया था। तो बांग्लादेश को संदेश है भाई, चुप रहो, अपने शांति से बने रहो, नहीं तो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद चिकन नेक तो लेने का तुम्हारा सपना, 7 सिस्टर स्टेट लेने का सपना तो खत्म ही है, बल्कि और तुमको नुकसान होगा। बांग्लादेश के अंदर और हम घुसेंगे और अपने चिकन नेक को और फैला लेंगे। तो ये गलती है और यूनुस आपको उसको गद्दी से हट जाना चाहिए, बुढ़ा हो चुका है, सठिया गया है, उसको अपने देश को मतलब संजो के रखना चाहिए, जो कि उसको विरासत में ही कह सकते हैं मिला है। इंडिया ने लड़ के अपने कॉस्ट पर दिया तो विरासत ही कहेंगे, कौन सा उसने लड़ने में योगदान दिया था। तो ये अपने इतिहास से जो नहीं समझते हैं वो बहुत बुरे पिटते हैं और उनके पास इतिहास को बताने के लिए कुछ नहीं रहता है। तो वही बांग्लादेश अभी कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान कर रहा है, अपने इतिहास को उसको पता नहीं है और पाकिस्तान अभी कहाँ गया है, वो दिवालिये के कगार पर है, तो वही बांग्लादेश है। तो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बांग्लादेश वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से अलग हुआ है, रेडिकल इस्लामिस्ट वहाँ पे भी हैं, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी रेडिकल इस्लामिस्ट है। पाकिस्तान में बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था, कैसे वहाँ पे हिंदू बहन बेटी का साथ किया गया था, निंदनीय दुर्भाग्यपूर्ण था। तो ये चीज़ आप देखिए, और उसको जस्टिफाई भी कैसे कर रहा है यूनुस, ये भी चीज़ आपको पता होगा। तो ये जो है पपेट है यूनुस जो है अमेरिका का, और अमेरिका चाहता है कि जो है इंडिया में डिस्टर्बेंस करें पाकिस्तान के जरिए, बांग्लादेश के जरिए। तो ये होगा नहीं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।